हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आएंगे, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा, बट इसमें भी हर चीज़ डेफिनेट नहीं होती। हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी आज का मैसेज ऑफ द डे। Message of the day. Message of the day. Knight of Cups. Message of the day. Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Three of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Okay. Bottom of the deck, Page of Swords, Seven of Swords and Nine of Swords. Okay, सारे swords and ठीक है जनाब। कोई आपको स्टॉक कर रहा है, और ये एक ऐसा पर्सन है जो आपके लिए कभी किसी वक्त में काफ़ी कंसर्न्ड, काफ़ी केयरिंग, बहुत ही सेंटिमेंट्स और बहुत ही अटैचमेंट रखने वाला पर्सन रहा है। दूसरा, ये बीच में इस पर्सन ने आपको अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा बॉन्ड भी दिया था। आप लोगों का अच्छा सेशन चल रहा था, बट ऑटोमेटिकली नेचुरली खुद ब खुद आप दोनों के दरमियान रिज़र्व आप लोग हो गए। काफ़ी अरसे तक आपको एंजाइटी होती रही कि ये सब कुछ हुआ क्यों है, और फिर एकदम से तमाम चीज़ें गायब हो गई, तमाम चीज़ें छुप गई, और छुप जाने के बाद यू नेवर नो, ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से खामोशी से स्टॉक करता रहा। ये पर्सन आपको फॉलो करता है। अगर आप लोग कहीं फेसबुक कम्युनिटी पर, टिकटॉक पे या इंस्टा पे, कहीं ना कहीं आपका कोई ऐसा फोरम है जहाँ पर आपका कोई डेली पोस्ट होता है, आप कोई ना कोई चीज़ जो है वो अपनी अपडेटेड रखते हैं, तो ये पर्सन आपको वहाँ पे फॉलो कर रहा है। और ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूँ आपकी, तो फिर आपको नज़रों में रखा जा रहा है। मैं ये कहूँ तो ज़्यादा आसान बात होगी कि आपके ऊपर नज़र है विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। दूसरा ये भी है कि ओवरऑल एनर्जी में आप कुछ चीज़ों को लेकर आज आप बहुत इमीडिएट डिसीजंस में आएंगे। बस आपको लगेगा कि नेटवर्किंग के थ्रू, मीटिंग के थ्रू, किसी भी फोरम के थ्रू बस इमीडिएटली तमाम चीज़ों में डिसीजन ले लिया जाए, ज़्यादा डिले टेक्टिक ना किया जाए, वरना लोग तो ढीले होते हैं, वो ढीले ही रहेंगे। तो एक तो आपकी ओवरऑल एनर्जी इस तरह की नज़र आ रही है, और आप कुछ नज़रों में भी हैं। नाउ कमिंग बैक टू दी रेगुलर मैसेज ऑफ द डे, तो डेफिनेटली आपको कोई ओल्ड फ्रेंड मुझे नज़र आ रहा है। कोई ओल्ड फ्रेंड जिसके साथ आपके टर्म्स ख़त्म हो गए थे, और आप कोई दोस्त हैं, 3 कॉलीग्स, 3 कज़न्स, 3 सिबलिंग्स, आप तीनों के दरमियान आपको मिलाते हुए कुछ अनबन सी हुई भी है, ठीक है। और या तो होगी, आप लोग कहीं पर इनवाइटेड हैं और आपको इनवाइट किया भी जाएगा। ये भी मैं आपको कह दूँ, आपको इनवाइट, बाकायदा इनविटेशन मिलेगा कि आप आएँ प्लीज़, चलो कहीं हैंग आउट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और आप लोग बड़े फ़न टाइम में होंगे। उस फ़न टाइम में होते होते या तो कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, या फिर दोस्तों में कोई ऐसी बात होगी जिसको सुन के आप हर्ट हो जाएंगे, या ये समझ लीजिए कि ये मीटअप हो ही इसीलिए रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व कर दिए जाएं। तो आज के दिन आप कोई पार्टी पुर्टी का जो है वो इनविटेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप अपने किसी दोस्तों की तरफ से कोई सेरेमनी, कोई सेलिब्रेशन, कोई हल्ला गुल्ला, कोई फ़न टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जब वो फ़न टाइम एक्सपेक्टेड होगा तो या तो दिल के पुराने तार जुड़ेंगे,
या फिर मौजूदा तार टूटेंगे। और हर्ट होने की भी पॉसिबिलिटी है आज, थर्ड पार्टी के पता चलने की भी पॉसिबिलिटी है आज, किसी कॉन्फ्लिक्ट के रिजॉल्व होने की भी पॉसिबिलिटी है आज। एंड इट इज़ कमिंग आउट ऑफ योर वेरी क्लोज्ड वंस, बहुत ही क्लोज वंस के थ्रू जो है ये कुछ होगा। या तो दोस्त आपसे फड्डा कर लेंगे, या फिर दोस्त आपसे फड्डा रिजॉल्व कर लेंगे, या फिर कोई ऐसी बात ज़रूर होगी जिसमें आपको पता चलेगा कि आपका दोस्त भी इन्वॉल्व है। तो ये चीज़ नज़र आ रही है। कोई एक पर्सन आपके साथ, आपके पास डेस्परेटली आज आएगा आपको कुछ बताने के लिए, और वो बात आपके दोस्तों या आपके नियर लव्ड वंस के बारे में होगी, जिससे आपको हैरानगी होगी और आप हर्ट होंगे कि ये क्या मामला है। और ये बात आपको ये पर्सन काफ़ी श्योरिटी के साथ बताएगा कि मैं काफ़ी दिनों से खामोशी से आपको नज़रों में रखा हुआ हूँ या रखी हुई हूँ, और मैंने राइट टाइम का वेट करना था और राइट टाइम पे मैंने आपको बताना था, राइट टाइम पे मैंने आपको बता दिया, विच इज़ गोइंग टू गिव यू अ गुड अमाउंट ऑफ एंजाइटी जिसे कहना चाहिए। या ये प्रोसेस पूरा आपका हुआ है जिसकी वजह से आप अब खुद भी कुछ अपने बेसिस पर सर्च कर रहे हैं, आप खुद भी अपनी बेसिस पर कुछ चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं कि ये सब हो क्या रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ से देख लेते हैं क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है, किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। Let's see. Everything is in progress. Okay. जो भी मामला आपके ऊपर रिवील होना है, आप तक किसी ने पहुंचना है, आपको किसी ने ट्रुथ बताना है, आपको कोई स्टॉक है, वो खुद ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस में है। तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़, वो बात, वो इन्फॉर्मेशन, वो अपडेट, वो न्यूज़ आप तक खुद ब खुद पहुँच जाएगी, बिकॉज इट इज़ इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो आप ज़्यादा फिक्रमंद मत हो और आप पहले से जो है वो हाथ पाँव ना ही मारें, क्योंकि आप उसके अंदर इंटरवीन करने की कोशिश करेंगे कि इस मैसेज को सुनने के बाद तो वो इन्फॉर्मेशन और वो अपडेट आप तक पहुंचनी अपने टाइम पे ही है। तो आपने हाँ ये ज़रूर है कि मैं एक चीज़ बता दूं आपको, ये तमाम सिचुएशंस जो हैं वो अपने दोस्तों, अपने लव्ड वंस की तरफ से बार बार मिलती रहती हैं। यानी या तो वो हर्ट करने वाली बातें होती हैं, या वो सरप्राइज़ दे देने वाली बातें होती हैं, लिटरली शॉक कर देने वाली बातें होती हैं। आपका दिल भी बार बार ऐसे लोगों से दुखता रहता है जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पाइरल बना हुआ है, तो विच इज़ अ बिग साइन कि ये चीज़ हर वक्त आपके साथ होती ही रहती है। नंबर 8 को अगर आप देखें तो आप कहीं से भी उसको बीच में से पिक नहीं कर सकते, कहीं पर वो स्टॉप नहीं होता, वो स्पाइरल की तरह जो है वो घूमता ही रहता है। तो दैट इज़ समथिंग इज़ इन प्रोग्रेस, तो यू कैन नॉट डू एनी थिंग अबाउट इट। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में भी नंबर 8 आया है। लेट्स सी किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन और गाइडेंस आ रही है। नंबर 31, योर अप्रोच टू लाइफ इज एन इफेक्टिव मिक्स ऑफ बोथ प्रैक्टिकलिटी एंड इमेजिनेशन। योर माइंड इज स्टिरिंग विद क्रिएटिव आइडियाज़ एंड यू हैव द ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स टू मैनिफेस्ट देम टू योर लाइफ। ये जो मैंने कहा था ना कि जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचेगी, आप कहीं ना कहीं कोई डिसीजन इमीडिएटली ले लेंगे, बिकॉज़ आप कुछ ढीले लोगों के साथ काम कर रहे हैं और उनको मज़ा आता है सियासत फैलाने में। तो आप डिसिप्लिन हैं और आपकी अप्रोच जो है वो इफ़ेक्टिव मिक्सचर है कि जो चीज़ें ख़यालात में भी आ रही हो वो भी, और जो अमली तौर पे नज़र आ रही हो वो भी, उनका मिक्सचर बनाकर ही आप काम करते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस भी, माइंड आइडियाज़ भी आपके जहन में आते हैं, और आपकी सलाहियत है कि आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में काम लेकर चलते हैं, बिकॉज हौश पौश हसल बसल में आपको ये चीज़ें अच्छी लगती नहीं हैं। तो इनिशिएट आप ही करेंगे आज, और आज करना भी चाहिए, बिकॉज कुछ लोग तो आई थिंक बाय बर्थ ही डिसिप्लिन नहीं होते, बट यू आर अ डिसिप्लिन पर्सन, और अगर आप में भी आपकी भी चीज़ें फैली हुई हैं तो यू नीड टू ऑर्गेनाइज देम एंड यू नीड टू से दैट आई एम अ डिसिप्लिन पर्सन, चाहे वो डिसीजंस में हो, प्रैक्टिसेस में हो, आइडियाज़ में हो, जो भी हो डिसिप्लिन के साथ। ठीक है ना, कोई रूटीन स्टैब्लिश कर रहे हैं तो डिसिप्लिन के साथ, कोई एजेंडा सेट कर रहे हैं तो डिसिप्लिन के साथ, जिस टाइम पे बोलें उस टाइम पे करें, जो बात कहनी है वो कहें, उसको स्कैटर ना करें। ठीक है,
तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम स्टेबल, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम डिसिप्लिन्ड। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।